Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं राघवेंद्र सेठ हूँ और मैं लाला काशीनाथ सेठ ज्वेलर्स की फैमिली को बिलोंग करता हूँ और हम लोग ज्वेलरी व्यवसाय में 1864 से हैं। हम अपने कस्टमर के प्रति जितना लॉयल हो सकते हैं, जितना जेन्युइन हो सकते हैं, जितना ज़्यादा उसके बारे में हम सोच सकते हैं, जितने रीज़नेबल प्राइस पर हम उसको अपना माल बेच सकते हैं, वो हम आज भी कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आप आधे मन से करो और पूरा हो जाए। भगवान आपका साथ ज़रूर देगा, पर आपको अपना साथ देना होगा। बॉर्न तो क्योंकि मेरा नानी घर पटना था, तो मैं वहाँ का बॉर्न हूँ और मैं शाहजहानपुर में बड़ा हुआ हूँ। और शाहजहानपुर भी बहुत साल नहीं रहा क्योंकि मैं हॉस्टल में मैंने नैनीताल में स्टडीज़ करी, सेंट जोसेफ्स कॉलेज। वी वर देयर फॉर 9 years। उसके बाद हम वापस आए। शाहजहानपुर में हम लोग जो है, क्योंकि हमारा बहुत पुराना परिवार है वहाँ का, हम लोग 1864 से, तो हमारा वहाँ पे बिज़नेस का एक हमारा सिलसिला है। उस शहर की बहुत अच्छी यादें हैं। बहुत लोगों से प्यार मिलता था, बहुत लोगों से आशीर्वाद मिलता था। सब अपने ही होते थे, लगता ही नहीं था कि हम किसी शहर में रह रहे हैं, ऐसा लगता था अपने घर में रह रहे हैं। एक एक्सटेंशन ऑफ फैमिली था। तो शाहजहानपुर विल ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई सोल। ग्रैंडफादर स्वर्गीय शिव प्रसाद जी सेठ, ही वॉज नॉट ए मैन, ही वॉज ए इंस्टीट्यूशन। और मुझे लगता है उन्हीं की ब्लेसिंग से मेरे कोई भी रोड ब्लॉक्स हैं वो सब हट जाते हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही नेक इंसान थे। और उनकी सबसे अच्छी जो क्वालिटी थी, कभी पर्सनल वेल्थ बनाने के चक्कर में वो नहीं रहे। हर वक्त, इवन एट द एज ऑफ आई थिंक 28 years के जब वो रहे होंगे, तो शाहजहानपुर में एक SS कॉलेज है, स्वामी सुखदेवानंद डिग्री कॉलेज। उसकी सारी लैंड उन्होंने डोनेट करी और उसको बनवाने में उनका बहुत भारी योगदान रहा। वहीं पर एक आश्रम बना है, परमार्थ निकेतन वालों का है, वो मुमुक्ष आश्रम बोलते हैं उसको, वहाँ पर शाहजहानपुर में। उसको भी उसकी परंपरा को बढ़ाने में उन्होंने बहुत योगदान दिया। जो रोल मेरे ग्रैंडफादर प्ले करते थे, बहुत डोनेट करते थे खूब। मेरे घर में सुबह 7 बजे से ही जिन लोगों को कुछ ज़रूरत हो, जिस लायक मेरे ग्रैंडफादर हों, कुछ कर सकें उनके लिए, वो उनकी लाइन लग जाती थी। लगभग 150-200 लोग रोज़ आते थे मेरे घर पे। और मेरे ग्रैंडफादर बहुत पेशेंटली उनकी बात सुनते थे, समझते थे और अपने जो भी उनके मीन्स थे, उस मीन्स से उनकी मदद भी करते थे। हमारा एक प्राइवेट बैंक भी था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लगभग 70 ब्रांचेस रही होंगी। काशीनाथ सेठ बैंक नाम था उसका बैंक का। जब तक शाहजहानपुर रहता था तो उन्हीं के कमरे में सोता था और उन्हीं के साथ सोता था। फिर उसके बाद जब हॉस्टल चले गए, फिर वापस आते थे तो फिर उनके कमरे में सोता था। मेरी दादी का नाम चंद्रमुखी सेठ था और जैसे एक नॉर्मल हाउसवाइफ होती है, वो उस तरीके की लेडी थी। दादी मेरी वेलकमिंग थी सबको। जो है, हमारा बड़ा परिवार था और एक्सटेंडेड फैमिली भी थी। कोई दूर का भी रिश्तेदार है या कोई कमज़ोर रिश्तेदार भी है या कोई, उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं होती। मेरे फादर का नाम प्रमोद चंद सेठ है। मेरे लाइफ का यही एम्बिशन है कि मैं हमेशा उनको खुश देखूं, जो उनके मन में हो वो उसको पूरा करें। सब उनकी ब्लेसिंग से ही हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ही इज़ अ वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन, नॉट अ मैन ऑफ मैनी वर्ड्स। बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा है। कोई भी चीज़, कोई भी बात कभी झूठ नहीं बोलते,
He always valued other people's time as well as his time. मेरी मदर मीरा सेठ है उनका नाम, बहुत ही पायस लेडी है। उनका सोल एम ऑफ लाइफ कि उनके बच्चे और उनका परिवार वो ठीक से रहे, भगवान की उन पे कृपा बनी रहे। हर तरीके का पूजा पाठ वो अपना करती रहती हैं और इसी एंडेवर में उनकी पूरी लाइफ निकल गई। मेरा एक छोटा ब्रदर है, छोटे ब्रदर का नाम भरत है। कौन दूसरे के लिए ज़्यादा कर सकता है ये शायद हम लोग जज नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं तो ये जानता हूँ कि वो टोटली डिवोटेड है मेरे लिए। जो मैं सोचता हूँ वो करने को तैयार रहता है। आज तक मेरे लाइफ में कभी उसने मेरी कोई बात नहीं काटी। मुझे जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है उससे ज़्यादा मुझे उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। 1989 में मेरी शादी हुई। मेरी लव मैरिज थी। मेरी वाइफ मेरे लिए बहुत मैटर करती है। आई ऑलवेज फील कि जो जितना उन्होंने मेरे लिए किया है और जितना वो करती हैं उसका शायद मैं कितना भी करूं तो कम है। आई एम रियली ब्लेस्ड दैट पिंकी इज़ इन माई लाइफ। आई रियली ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई गॉट सच ए वंडरफुल पार्टनर। माई नेम इज़ अनुपमा सेठ एंड वैसे मेरा नाम पिंकी है, पेट नेम। और मेरे हस्बैंड के बारे में जो भी कहूँ वो कम है। हेल्पिंग नेचर है उनका। ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी मच डिवोटेड टू हिज वर्क। बिजनेस में बहुत ज़्यादा डिवोशन है। फॉर हिज फैमिली ऑल्सो ही इज़ वेरी वेरी लॉयल एंड वेरी वेरी केयरिंग। जैसे बच्चों को भी ब्रॉटअप करने में, उनको एक गुड लाइफ देने में, ही इज़ टू मच इनटू दिस चैरिटी एंड ऑल, बट कभी बताते नहीं हैं किसी को। ही सेज कि मेरे सीधे हाथ से अगर मैं कुछ दे रहा हूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड को नहीं मालूम चलना चाहिए। 2 डॉटर्स हैं। बड़ी वाली बेटी जो है शी इज़ मैरिड इन आगरा। अदिति बिजनेस फैमिली है। उन लोगों का ऑटोमोबाइल्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, अच्छा काम करते हैं, बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली है। सन इन लॉ मेरा सिद्धांत है। ही इज़ अ वर्कॉलिक। खूब अपनी एज के हिसाब से जैसे उन्हें करना चाहिए वैसे ही इज़ अ हैंडसम डैशिंग फेलो एंड very much focused on his business. He has 2 children and my elder grandchild is Myra and the younger one जो अभी उनके just एक son हुआ है इवान, he is in his first year. दूसरी डॉटर मेरी अभी 1.5 साल पहले उसकी शादी, 1.25 साल पहले उसकी शादी हुई है सितंबर 2024 में। ऐश्वर्या जो बहुत अफेक्शनेट चाइल्ड होता है, कोई बात आपने कह दी तो बहुत जल्दी उसको फील कर जाए क्योंकि उसके अंदर बहुत आपके लिए बहुत प्यार है। हस्बैंड जो है दे आर इनटू सर्जिकल आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मुदित इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिज फैमिली लेगेसी। आई वुड ओनली टेल देम कि पैसा जो है इट कैन ओनली बी अ टूल फॉर हैप्पीनेस, इट इज़ नॉट हैप्पीनेस। वन हैज़ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आपको खुशी के लिए आप एक गाड़ी खरीद लीजिए, आपको एक अच्छा सा घर खरीद लीजिए, ये काम पैसे के बिना नहीं हो सकता है। यू नीड इट, यू नीड मनी। बट आप सोचें कि आप अच्छा घर खरीद लेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, वो नहीं है। आपके अंदर जब तक गिविंग की एटीट्यूड नहीं होगी, जब तक आप अपनी पैसे, अपनी जो गॉड की ब्लेसिंग्स हैं आपको, जब तक वो आप शेयर नहीं करेंगे लोगों से, तब तक वो आपको वो वापस में हैप्पीनेस जो है वो आपको मिलने वाली नहीं है। So you must give. 82 दिसंबर में नवंबर में मैं अपने पढ़ाई छोड़ के मैं शाहजहानपुर वापस आया। तो 1982 में जब वापस आया तभी से दुकान पे बैठने लगा। जब हम 16 साल के जब हम दुकान पे बैठने आए तो आई वॉज फुल्ली ट्रेंड। मतलब मुझे कोई दुकान के बारे में बहुत कुछ नहीं सीखना था क्योंकि आज के तारीख में तो बहुत सारी आपके पास मशीन्स हैं जो आपको असिस्ट करती हैं। अब उस ज़माने में कसौटी होती थी जिस पे सोना घिस के आपको समझना होता था कि इसकी क्या प्योरिटी है। तो ऑल दैट थिंग आई वॉज ऑलरेडी नोइंग। हमारे लाला काशीनाथ सेठ ज्वेलर्स की जो सबसे बड़ी बात है वो है हमारा एक स्लोगन है, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। हम अपने कस्टमर के प्रति जितना लॉयल हो सकते हैं
जितना जेन्यून हो सकते हैं, जितना ज़्यादा उसके बारे में हम सोच सकते हैं, जितने रीज़नेबल प्राइस पर हम उसको अपना माल बेच सकते हैं, वो हम आज भी कोशिश करते हैं। वी आर कॉमन मैन ज्वेलर्स। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, हम लोग जो है सबसे पहले आम आदमी के ज्वेलर हैं। हम वो चीज़ बनाते हैं जो बजटेड हो, लोगों की ज़रूरत की हो, और उसको हम रीज़नेबल से रीज़नेबल प्राइस में देने की कोशिश करते हैं। 43-44 ईयर्स हो गए मुझे इस ट्रेड में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने ला के बेची हैं जो उस समय बहुत यूनिक होती थी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कह सकता हूँ, मैंने मुरानो ग्लास के संग में डायमंड ज्वेलरी बेची है 2005 में। 1991 में हमने पहला शोरूम खोला, फिर 2006 में हमने एक स्वरूप नगर में शोरूम खोला, फिर 2010 में हमने लाल बंगला में एक शोरूम खोला। हमारे इस समय 3 शोरूम्स हैं ज्वेलरी के, 2 शोरूम्स हमारे बाइक के भी हैं, और अभी हम रियल एस्टेट भी कर रहे हैं। वी आर कमिंग अप विद वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एंड ब्यूटिफुल लग्जरी बिल्डिंग इन कानपुर। देखिए, हमारे लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज तब आया जब 1993 में मेरे फादर का बैंक, जो हमारे परिवार की जिसमें इज्जत थी और हमारा बहुत उसमें रुतबा था, वो हमारा बंद हो गया। सो दैट वाज अ वेरी टफ पीरियड, वेरी ड्रेनिंग पीरियड, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। एक लर्निंग पीरियड भी था। तो सबसे अच्छी बात एडवर्सिटी की यही है कि आप सही चीज़ जान जाते हो, आप सही चीज़ समझ जाते हो कि भाई ये जो है ना, इज्जत जो है आपकी नहीं है, आपके अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो। आपकी जो सेफ में जो आपके रखे हैं उनकी वैल्यू है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे हर खुशी दी है, मेरी हर इच्छा पूरी करी है, और मैं कोई भी कुछ भी मैं सोच लूँ, कुछ भी मैं मांग लूँ, मेरा वो पूरा करते हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ माई फादर एंड माई ग्रैंडफादर, या जो और हमारे घर में बड़े हैं उन्होंने जो अच्छे काम करे उसकी वजह से शायद मुझे नहीं पता मैंने कितने किए हैं या नहीं किए, बट उनकी वजह से मुझे आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे कोई भी एम्बिशन जो है बचे नहीं हैं जो मैं ये कहूँ कि भाई मैं यार ये और कर लेता या ऐसा और कर लूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में। बहुत विश्वास करता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि जो कुछ भी होता है उनकी मर्ज़ी से होता है। एक चीज़ जो मैं समझ पाया, जो बड़ों से सीखा और जो अपने लाइफ में मैं समझ पाया, कि जो कुछ भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है। आपको शायद समझ में बाद में आता है। भगवान से मैंने कभी नहीं कहा, कभी प्रेयर में नहीं कहा कि वाई मी, भगवान आप, मैं तो इतना अच्छा काम करता हूँ, मैंने ये किया, मैं इनका ग्रैंडसन हूँ, मैं इनका सन हूँ, फिर भी मुझे ये परेशानी क्यों आ रही है, मेरे को तो नहीं आनी चाहिए, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। आई नेवर सेड वाई मी, आई ऑलवेज से यू हैव गिवन मी दिस प्रॉब्लम, must be something good, you must be wanting to take me to some other level, or you want to give me some other experience, that's why you have given me this problem। शायद कोई बड़ी बैटल के लिए आप मुझे तैयार कर रहे हैं, कल मैं राजनीति में जाऊं तो शायद मैं बहुत कुछ परिपक्व होके जाऊं। I loved playing tennis in my years in शाहजहानपुर, तो मैं रोज़ वो मुझे बहुत पसंद था। हॉस्टल में हम लोग रहते थे तो सारे गेम्स खेलते थे। कार्ड्स का शौक हो गया है तो पोकर खेल लेता हूँ मैं। भगवान की दया से जो है हमने खूब ट्रैवल किया है। मेरे फादर ने भी मुझे खूब घुमाया है और हम भी खूब घूम पाए हैं। मुझे सबसे अच्छा मतलब लंदन लगता है। लंदन शहर जो है, क्योंकि मैं अच्छे वेदर में ही गया हूँ, एक आध बार गया हूँ विंटर्स में, लेकिन ज़्यादातर मैं जितनी बार भी गया हूँ मैं अगस्त और जून जुलाई इसी वेदर में गया हूँ। इससे अच्छा कोई शहर नहीं है, लंदन से अच्छा कोई शहर नहीं है। नेक्स्ट टू इट वुड बी दुबई। फिल्में मुझे देखना अच्छा लगता है, टेलीविज़न मुझे देखना अच्छा लगता है। राज कपूर की एक पिक्चर हुआ करती थी, नरगिस थी उसके साथ, और उसका एक गाना था, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। सो वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। अमिताभ बच्चन इज़ अ सुपर हीरो। 1 से लेकर 100 तक मैं उन्हीं की पिक्चरों का नाम ले सकता हूँ। फेवरेट पॉलिटिशियन मेरे को अटल जी लगते थे। मेरे को सौभाग्य भी है, मेरे घर पे शाहजहानपुर में कम से कम 4-5 दफ़े रुके भी हैं, मैंने उनसे इंटरेक्ट भी किया है। ऑफ कोर्स नॉट एज प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले जब वो बीजेपी के लिए कैंपेन करते थे तो शाहजहानपुर भी आते थे हमारे घर में, चुनाव में हम लोग लड़ते ही थे। तो अटल जी का पर्सनैलिटी, अटल जी की सोच, अटल जी की जो एक कंपैशन था सबके प्रति, जो ये एक फीलिंग है, वो इसलिए मेरे को उनके जैसा कोई नहीं। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आप आधे मन से करो और पूरा हो जाए। भगवान आपका साथ ज़रूर देगा, पर आपको अपना साथ देना होगा। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू डू दैट हार्ड वर्क। सबको करना पड़ता है। अगर मेरे पास इतना समय कभी रहा तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर टीम, बिकॉज इतने एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। यू गेट टू मीट सो मेनी पीपल, सो मेनी स्टोरीज, सो मेनी थिंग्स जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आप बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा एनरिच्ड हैं। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel